अला रसूलिही अरसलहु इलन्नासि काफ़्फ़तम बशीरम व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुर रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िम व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िम वजअल ली मिन लदुन्क सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बसद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माहे रजबुल मुरज्जब का आज पहला जुमा है और हमारा मुसलसल मौजू चल रहा है जनाबे खलीफा बिला फ़स्ल अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया हज़रत ताजदार सदाक़त सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हो आपके हवाले से। और आज फिर उसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम कुरान करीम के 15वें पारा में से सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 80 तिलावत करने की सआदत हासिल की। हाज़रीन कराम, नबी पाक ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपके घर के बारे में अल्लाह का कुरान इस बात को वाज़े कर रहा है कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। कि अल्लाह ताला ने इरादा कर लिया कि ए नबी के घर वालों, हर किस्म की नजासत, हर किस्म की नापाकी को आपके घर से दूर रखा जाए और ऐसे पाक रखा जाए जैसे पाक रखने का हक है। थोड़ी सी तवज्जो कीजिएगा। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को अल्लाह ताला ने पाक रखा। वो पाक थे, पाक हैं और पाक रहेंगे। किस वजह से? क्योंकि वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले हैं। तो फिर अगर घर वालों के नज़दीक किसी किस्म की नापाकी नहीं आ सकती तो यकीनन बदरजा उला हुजूर इस्लाम के करीब भी नहीं आ सकती।
हर किस्म की नापाकी, हर किस्म का नापाक वजूद हुजूर अलैहि इस्लाम से दूर रखा गया है। और महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतर पर अल्लाह ने गंदी मक्खी को भी नहीं बैठने दिया। आज तक रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब भी गंदी मक्खी नहीं जा सकती। तो अगर हुजूर के रोज़ा के करीब, हुजूर अलैहि इस्लाम की कब्र अनवर के करीब अगर गंदी मक्खी नहीं जा सकती तो फिर वजूद मुस्तफ़ा है। अगर वजूद के नजदीक एक छोटी सी गंदी मक्खी नहीं जा सकती, हजरत मौला कायनात ताजदार विलायत शम्मा शबिस्तान विलायत हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली अल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक दिन रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने नालैन मुबारक अचानक उतारे। तो मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अचानक पैर झाड़ के नालैन उतार दिए यकदम। हुजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया, मेरे नालैन के तलवे के साथ एक जूं लग के पिस गई। तो अल्लाह ने जिब्रील को भेजा कि मेरे महबूब से जाके कहिए कि अपने पैर से नालैन को दूर कर दें, क्योंकि इसके तलवे के नीचे एक जूं लग के पिस गई है। उसका मामूली सा खून भी आपके नालैन के तलवों के साथ भी हमें बर्दाश्त नहीं है। तो फिर आप सोचिए कि एक मामूली खून नालैन के तलवे के साथ अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता, तो फिर वजूद के नजदीक कोई गंदी मक्खी, कोई गंदा वजूद भी रब बर्दाश्त नहीं करता। तो फिर मानना पड़ेगा जो कंधों पे सवार है वो भी पाक है, जिसके कंधों पर मुस्तफा सवार है वो भी पाक है। बात समझ आ गई या समझाने की मजीद जरूरत नहीं है कि किसको कंधों पे बिठाया और किसके कंधों पर बैठे, किसकी झोली में सर रखा, वो पाक है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहले कलमा पढ़ने वालों में जनाब अबू बकर सिद्दीक हैं। यानी वो चार हस्तियां जो थीं, मौला अली भी थे, सिद्दीक अकबर भी थे, खदीजा पाक भी थी, जैद बिन हारिसा भी रिदवानुल्लाह अलैहि मजमईन, ये पहले कलमा पढ़ने वाले। तो फिर सबसे पहली तबलीग जिनको की जा रही है या पहली तबलीग के नतीजे में जो कलमा पढ़ रहे हैं, तो फिर कोई कहे माज अल्लाह कि वो ऊपर ऊपर से मुसलमान थे, तो ये कहने वाला उसके ईमान पे शक किया जा सकता है। मेरे नबी की तबलीग के नतीजे में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले अबू बकर के ईमान पे शक नहीं किया जा सकता। जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आका करीम अलैहि इस्लाम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया कि मैंने जन्नत की सैर की, जन्नत का दरवाजा देखा। तो जनाबे अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश उस वक्त मैं भी आपके साथ होता, उस वक्त मैं भी आपके साथ होता। हुजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया, अबू बकर तू जानता है कि मेरी उम्मत में सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? जन्नत का दरवाजा सबसे पहले मेरी उम्मत में किसके लिए खुलेगा? अर्ज की, अल्लाह जानता है या अल्लाह का रसूल जानता है? तो हुजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे पहला शख्स जो जन्नत जाएगा वो अबू बकर सिद्दीक आप हैं। सबसे पहला जो उम्मती हुजूर अलैहि इस्लाम का जन्नत में जाएगा वो जनाबे अबू बकर सिद्दीक है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और जन्नत के 8 दरवाजे हैं। जिसकी इबादत, मिसाल के तौर पर नमाज की वजह से, नमाज वाला अमल अल्लाह को जिसका सबसे ज्यादा पसंद आया, वो रोजे भी रखता होगा, ज़कात भी देता होगा, लेकिन जो अमल उसमें से अल्लाह को ज्यादा पसंद आएगा उसकी अदायगी के हवाले से, तो वो बंदा उस दरवाजे से गुजरेगा। रोजे वाला अमल ज्यादा पसंद होगा तो बाबुर रियान से गुजरेगा, ये जन्नत का दरवाजा है। अगर नमाज वाला अमल ज्यादा पसंद आया तो बाबुस सलात से गुजरेगा।
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया कि कोई ऐसा भी है कि जिसको 8 के 8 दरवाजे पुकारते होंगे? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ अबू बकर ऐसा बंदा है। आका वो कौन है? फरमाया वो तू है। ये शान है हुजूर अलैहिस्सलाम के खलीफा अव्वल खलीफा बिला फसल जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की। एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, सहाबा कराम मौजूद हैं, जनाब अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सवाल किए हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा की उस मजलिस में। सरकार ने फरमाया तुम में से कौन है जो आज नफली रोजे से है? पहला सवाल किया, तुम में कौन है जो आज नफली रोजे से है? जनाब अबू बकर सिद्दीक ने हाथ खड़ा किया, आका मैं नफली रोजे से। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुम में से कौन है जिसने आज किसी की नमाज जनाजा, किसी मोमिन की नमाज जनाजा में शिरकत की हो? सबकी तरफ देखा, फिर अबू बकर ने हाथ खड़ा किया, आका मैंने नमाज जनाजा पढ़ी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया आज तुम में से ऐसा कौन है जिसने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया हो? फिर सारे मजमे की तरफ देखा, फिर अबू बकर सिद्दीक ने हाथ खड़ा किया, आका मैंने आज मिस्कीन को खाना खिलाया है। फिर चौथा सवाल किया कि तुम में से कौन है जिसने आज किसी मरीज की इयादत की हो? मरीज की इयादत का सवाब आपको पता कितना है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो किसी मरीज की इयादत करे, कोई बीमार हो उसको पूछने के लिए जाए, वो जितनी देर मरीज की इयादत करता रहेगा, उसके पास बैठा रहेगा, उतनी देर इयादत करने वाले के गुनाह माफ होते रहेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा तुम में से कौन है जिसने आज किसी मरीज की इयादत की? फिर अबू बकर सिद्दीक ने हाथ खड़ा किया, आका मैंने। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मुझे जिब्रील ने खबर दी कि अल्लाह फरमा रहा है ये 4 सवाल पूछिए अपने गुलामों में से, जिसने आज ये काम किए होंगे या इस काम में से कोई एक किया होगा, अल्लाह फरमा रहा है कि हमारी तरफ से उसको जन्नत की खुशखबरी सुना दे। जिसने एक किया होगा उसके लिए जन्नत की खुशखबरी, तो जिसने 4 किए, एक करने वाला जन्नती, जो 4 काम करके आए उसको अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। अब जरा सोचिए, नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, इसका मतलब है कि अल्लाह को तो इल्म है कि अबू बकर ने ये 4 काम किए, तो अल्लाह ने महबूब को हुक्म फरमा दिया कि ये सवाल करना, ताकि सारे सहाबा में अबू बकर की अजमत वाजे हो जाए, आपकी फजीलत वाजे हो जाए। और फिर अगर यूं कह ले कि सिद्दीक अकबर ने अपनी मोमिनाना फिरासत से ये जान लिया कि हुजूर आज ये सवाल करेंगे, नहीं समझ आई ना? ता सुभान अल्लाह डिली इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन की फिरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो ये तो पहला मोमिन है, और मोमिनों का अमीर भी है, खलीफतुल मुस्लिमीन भी है, फिर और इस उम्मत के पहले मुसलमानों में है। तो फिर सोचिए उनका तसर्रुफ और उनकी फिरासत का क्या आलम होगा। तो फिर अबू बकर सिद्दीक ने ये 4 काम किए, अल्लाह ने फरमा दिया महबूब जो ये 4 काम करके आए उसको जन्नत की खुशखबरी सुना। वो अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खत्मे नबूवत के ताजदार, आपने अपने मुसल्ला पर जनाब अबू बकर सिद्दीक को खड़ा किया, खुद हुक्म दिया। ये रिवायत आप कई बार सुन चुके और बुखारी की हदीस है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर से कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाए। और आका करीम अलैहिस्सलाम का एक इरशाद गिरामी है कि किसी कौम को हक नहीं पहुंचता कि जब तक उनमें अबू बकर मौजूद हो, वो कौम किसी और को अबू बकर के होते हुए अपना इमाम बनाए।
और फिर हजरत मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, एक मौका ऐसा भी आया कि आप तलवार लेके खड़े थे। आपने फरमाया अबू बकर आप मुसल्ला इमामत पे आइए, मैं देखता हूं जिसको हुजूर ने आगे किया हो अली के होते कोई पीछे करके दिखाए। ये शान है सिद्दीक अकबर की, ये मकाम है जनाब अबू बकर सिद्दीक का। और फिर आका करीम अली इस्लाम की हयात तैयबा के आखिरी जो ज़हरी हयात के 3 अय्याम हैं, इमाम अबू बकर है, मुक्तदी साहबा है। साहबा कराम फरमाते हैं कि जब आखिरी दिन आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उस वक्त अपने हुजरा के अंदर तशरीफ फरमा थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे का पर्दा उठाया। पर्दा उठा के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ देखा। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, साहबा कराम फरमाते हैं, फकशफन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सित्रल हुजरती यंजुरु इलैना व हुवा काइमुन। हुजूर इस्लाम खड़े थे और आपने खिड़की में से पर्दा हटाया और फिर कअन्न वजहहु वरक़तु मुसहफिन। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को हमने देखा, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मुसहफ खुला हुआ, कुरान खुला हुआ है, जैसे कुरान के वर्क चमकते हैं वैसे हुजूर इस्लाम का चेहरा चमक रहा था। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा तबस्समा यदहकुका, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमारी तरफ देखा और सरकार मुस्कुराए। और फिर क्या हुआ कि करीब था कि हम नमाज तोड़ दें, हुजूर के दीदार में महव हो जाएं। हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप इस हदीस के रावी हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फौरी तौर पर पर्दा गिरा दिया और हमें हुक्म फरमाया, क्योंकि सिद्दीक अकबर भी मुसल्ले से पीछे हट रहे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी मुसल्ले से पीछे हट रहे थे। क्यों? आपने समझा कि हुजूर बाहर तशरीफ ला रहे हैं, सरकार खुद इमामत फरमाएंगे, नमाज तोड़ी नहीं, दौरान नमाज आप मुसल्ले से पीछे हटे। तो आका करीम अली इस्लाम ने इशारा फरमाया, फअशारा इलैना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अतिम्मु सलातकुम, अन अतिम्मु सलातकुम। हुजूर इस्लाम ने इशारे से कहा नमाज मुकम्मल करो, नमाज मुकम्मल करो। अगर किबले की तरफ रुख था तो साहबा इस तरफ देख रहे थे, दौरान नमाज अगर रुख इस तरफ हो गया तो हमारे नजदीक हम तो ये समझते हैं कि अगर मेरा रुख यहां से उस तरफ हो जाए दौरान नमाज तो नमाज टूट गई। लेकिन चूंकि मेरा देखना और है, या मैं यूं कह दूं मेरा देखना गैर की तरफ है, सिद्दीक अकबर और सहाबा का देखना गैर की तरफ नहीं, अल्लाह के हबीब की तरफ था। इसलिए हुजूर इस्लाम ने फरमाया नमाज को मुकम्मल करो। और सहाबा कराम फरमाते हैं फतुवफ़्फ़या मिन यौमिही, उसी दिन हुजूर इस्लाम का विसाल हुआ। ये पीर का दिन था, उसी दिन हुजूर इस्लाम का विसाल हो गया। ये बुखारी है। अब सिर्फ इतना बताइए कि आखिरी नमाज हुजूर इस्लाम ने अबू बकर को पढ़ाते देखा। मुझे यूं लगता है हुजूर इस्लाम ने शायद सोचा कि मैं 3 दिन से अबू बकर से पढ़वा रहा हूं, आज मैं जरा पर्दा चुक के वेखा, क्योंकि हुण जान दा वक्त आ गया है, ते आखिरी बारी वेख लवा। सारे मन के खलोते पीछे को मुनकर ते नहीं, क्यों जी? तो आका करीम अली इस्लाम ने तबस्सुम फरमाया, तो ये मुस्कुराहट खुशी की थी कि सब अबू बकर सिद्दीक के पीछे खड़े हैं और सब ने अबू बकर को अपना इमाम मान लिया, सब ने अपना इमाम मान लिया और इमाम भी मान लिया और इमामुल अंबिया का दीदार भी कर लिया। सुभान अल्लाह।
सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक रिवायत में कि आप मुसल्ले से पीछे हट रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ लाए, आका करीम अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ लाए और सहाबा कराम ने दौरान नमाज हुजूर अलैहिस्सलाम को रास्ता दिया, दौरान नमाज रास्ता दिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर से आगे आके खड़े हो गए। अबू बकर हुजूर के पीछे हैं, सहाबा अबू बकर के पीछे हैं। ये कैसी नमाज थी, अबू बकर हुजूर के पीछे पढ़ रहे हैं, सहाबा अबू बकर के पीछे पढ़ रहे हैं। क्या करम किया तेरी याद ने, हमें आ सताया नमाज में, मेरे वो भी सजदे अदा हुए जो कज़ा हुए थे नमाज। मुझे क्या खबर थी रुकू की, मुझे क्या खबर थी सुजूद की, तेरे नक्शे पा की तलाश थी, मैं झुका रहा था नमाज। हजरत ख्वाजा यार मोहम्मद फरीदी ने कहा, मोहम्मद मोहम्मद पकेंदे गुजर गई, अहद नाल अहमद मिलेंदे गुजर गई, हलीमा दी डाची दा करके तसव्वुर खुरे डाचियां दे चुमेंदे गुजर गई। वो खुशकिस्मत लोग थे जो हुजूर का दीदार कर रहे हैं। हफीज ने कहा कि सहाबा वो जिन्हें हर सुबह सुबह ईद हासिल थी, सहाबा वो जिन्हें हर सुबह सुबह ईद हासिल थी, नबी का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद हासिल थी। सुभान अल्लाह कह दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो पर्दे वाली बात है, जरा तवज्जो मेरी तरफ आप रखें, आपकी मेहरबानी होगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब हुजरे से पर्दा हटाया, 3 दिन से शायद साहबा की तवज्जो दौरान नमाज भी उस खिड़की की तरफ थी। कदों सोना मुख विखाए असी दीदारे यार करिए। शायद सहाबा 3 दिन इस इंतजार में थे कि कब पर्दा उठे, महबूब अपना दीदार करवाए। तो फिर जब सरकार ने पर्दा हटाया होगा, फिर गिराया होगा, तो फिर सहाबा कहते होंगे, शायर तर्जमानी कर रहा है ना, मुखते पर्दा पामागी कुछ देर जियारत होमन दे, असी कारिया तेरी सूरत दे, मन मिनत तिलावत होमन दे, असी कारिया तेरी सूरत दे, मन मिनत तिलावत होमन दे। सरकार की मुस्कुराहट पे, तबस्सुम पे शायर क्या कह रहा है, दिल निम्मा जिया हंस के लुट लेने, वत मुख ते पैदा सुट लेने, ए पर्दा शिकवा अखियां दा अज दूर शिकायत होमन दे। जब पर्दा गिराया होगा, हजरत मियां मोहम्मद बख्श की रूह भी तड़पी होगी। आपने भी कलम उठाया, आपने कहा, मागी प्रेम कटारी लाके आप ते हो गया ओले, की गुजरी ये नाल असाडे कौन दुखानू फोले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार भी हो रहा है, यानी जियारत भी हो रही है, इबादत भी हो रही है। उस इबादत का भी क्या कहना, उस जियारत का भी क्या कहना।
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म नबूवत के ताजदार हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां से मैंने बात को शुरू किया, फिर जरा एक बार मुस्तरफ आ रहा हूं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के करीब किसी किस्म की नजासत नहीं आ सकती। तो फिर जितने सहाबा है ना हुजूर अलैहिस्सलाम के, ये सारे इंतखाब ही खुदा का है, अल्लाह का इंतखाब है। आज किसी को पीर कलमा पढ़ाए, आलिम कलमा पढ़ाए, मुजतहिद कलमा पढ़ाए, जाकिर कलमा पढ़ाए, उसके ईमान में शक नहीं। तो जिसको कलमे वाला कलमा पढ़ाए। रही बात मुनाफिकीन की कि उन्होंने भी तो पढ़ा था, तो उनको तो हुजूर जानते थे, उनकी तो कई मकामात पे हुजूर इस्लाम ने निशानदेही फरमाई। कोई कहे कि अब्दुल्ला इब्ने उबई का पता नहीं चला, तो वो झूठ कहता है। क्यों नहीं पता चला? जब ओहद की तरफ हुजूर इस्लाम जा रहे थे तो ये जंग के लिए अपने 700 अफराद लेके चला, तो इसने रास्ते से अपने बंदों को वापस मोड़ लिया कि मैंने जो तजवीज़ दी थी जंग के हवाले से, वो पैगंबर ने उसको रद्द कर दिया, मैं अपने बंदे लेके वापस जा रहा हूँ। हुजूर इस्लाम से कहा गया, आका अब्दुल्ला इब्ने उबई अपने 700 बंदों को वापस ले गया। हुजूर इस्लाम ने फरमाया चलो चंगा होया, असानू इस्लाम ते कुफर दी जंग है, असानू मुसलमाना दी मदद दी लोड़ है, मुनाफिकां दी मदद दी जरूरत नहीं। सरकार ने खुद फरमा दिया, हुजूर इस्लाम उसको जानते हैं। तो अगर अब्दुल्ला इब्ने उबई की हुजूर इस्लाम ने निशानदेही की, उन 700 मुनाफिकीन की निशानदेही की, जिनको अपनी मस्जिद से 70 मर्दों खवातीन की निशानदेही करके नाम लेके निकाला, तो क्या हुजूर अबू बकर को नहीं जानते? क्या हुजूर इस्लाम उमर को नहीं जानते? क्या उस्मान अली को नहीं जानते? नबी पाक अली इस्लाम तशरीफ फरमा है, एक आराबी से हुजूर इस्लाम ने बछड़ा खरीदा गाय का, और नुएम बिन हम्माद, ये इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, इन्होंने इस रिवायत को नकल किया अल फितन के अंदर कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बछड़ा खरीद के उस अराबी से कहा कि फलां दिन फलां वक्त आना और आके अपने पैसे ले जाना। वो अराबी बछड़ा बेच के जो मुआयदा हुआ कि फलां दिन फलां वक्त आना, उसके तहत वो दरबार नबूवत से निकला। सामने से मौला अली तशरीफ ला रहे थे। जरा खुश होके सुनिया करो, बास बंदे नु सुस्ती चढ़ी, तुहानू वेख के मैनू भी सुस्ती चढ़ रही। बसा च लिखा होंदा ना फ्रंट सीट पे सोना मना है, जरा फ्रंट वाले जरा बेदारी का मुजाहरा करो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फलां दिन फलां वक्त आना और आके अपनी ये कीमत वसूल कर लेना, अपना हक ले जाना। वो आराबी दरबार नबूवत से निकला तो सामने से मौला अली तशरीफ ला रहे थे। हजरत अली ने पूछा, हाँ जी कहां से आ रहे हो? उसने बताया कि मैंने अपने गाय का बछड़ा हुजूर इस्लाम को फरोख्त किया, वापस जा रहा हूं। मौला अली ने पूछा क्या पैसे मिल गए? उसने कहा नहीं। तो हुजूर इस्लाम ने कब का कहा है? उसने कहा कि नबी अली इस्लाम ने फलां दिन फलां वक्त का इरशाद फरमाया कि मुझसे आके पैसे ले जाना। अब मौला अली उससे कहते हैं कि वापस जा, मेरा नहीं बताना, अपनी तरफ से पूछ कि कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, ये कानून कुदरत है कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। आका जिस मैं अपना हक लेने आऊं और यहाँ आपको ना पाऊं, ये कानून कुदरत मौत वाला आप पे पूरा हो जाए, तो फिर आपके बाद अपना हक किससे लूं? मौला अली के हुक्म पर वो अराबी वापस आया, आके उसने यही सवाल हुजूर इस्लाम से किया। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फौरन फरमाया कि बिल्कुल हर नफ्स ने, हर जीरू ने मौत का जायका चखना है। अगर तू अपना हक लेने उस दिन आए जिस दिन का मैंने कहा, मुझे यहां ना पाए, तो तू अपने हक के बारे में परेशान ना होना। मेरे बाद मेरे मुसल्ले पर मेरा अबू बकर बैठा होगा, अपना हक मेरी जगह अबू बकर से ले लेना। ठीक हो गया। वो अराबी फिर मौला अली की तरफ लौटा, जाके हजरत अली से उसने कहा कि हुजूर इस्लाम फरमा रहे अपना हक अबू बकर से लेना। मौला अली ने फरमाया एक बार फिर जा, फिर पूछ, अगर ये मौत वाला कानून अबू बकर पे पूरा हो जाए फिर कौन देगा? फिर वो वापस आया, हुजूर इस्लाम ने फरमाया अगर अबू बकर जिंदा ना हो, फिर अबू बकर के बाद मेरे इस मुसल्ले पर उमर इब्ने खत्ताब होंगे, अपना हक उमर से ले लेना।
फिर वो मौला अली को जाके बताता है। हजरत मौला अली ने फरमाया फिर जा पूछ कौन देगा। वो फिर वापस आया। नबी अली इस्लाम ने फरमाया अगर खुदा न खास्ता उमर भी मौत का जायका चख जाए, याद रखना फिर उमर के बाद यहाँ उस्मान मौजूद होगा, अपना हक उस्मान से ले लेना। अब निगाहे नबूवत में अबू बकर, उमर, उस्मान अरबी का हक नहीं मारते तो मुस्तफा की शहजादी का हक कैसे मार सकते हैं? समझ आइए बात की। ये जो आपको बाग 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 फदक बताते हैं, पिछले जुमे मैंने इस पे दलाइल के साथ गुफ्तगू की, आपने सुनी है, याद है आपको? तो किसी दिन मैं थोड़ा टेस्ट भी ले लेना, मैं इन्नी मेहनत कर करके तुहानू पढ़ावा, अगो तुहानू सबक याद ही ना हो। याद रखा करो। आपको बताया था ना माले फैर और माले गनीमत की तारीफ मैंने बताई थी, बस ये ज़हन में रखना है। कोई पूछे बाग के बारे में, पहला सवाल करना है कि बताइए वो बाग था कहां पर। दूसरा पूछना है वो कैसे आया। तीसरा पूछना उसके मसारिफ कुरान ने क्या बयान किए। चौथा पूछना है कि वो माले गनीमत था या माले फै था। पांचवा सवाल आपने पूछना है कि सैयदा पाक खुद गई थी या पैगाम भेजा था। इंशाअल्लाह 5 तन पाक दे सदके 6वां करन दी लोड़ ही नहीं पैनी। ये रटियां रटाइयां गल्लां ने, लूली लंगड़ी तारीख दियां गल्लां ने। यही तो हम कहते हैं कि तुम कहते हो हम आले बैत के बड़े मुहिब हैं, आओ हमारा मुकाबला करो मोहब्बत में। जितने बड़े मुहिब हम हैं तुम हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुमने आले बैत को खजूर के चंद दरख्तों का मालिक समझा है, हमने मुस्तफा की आल को कुल कायनात का मालिक समझा। वो तो जन्नत के भी मालिक है, जन्नत के बागात के मालिक है, तुम ये चंद खजूरों के मालिक समझते। अब ये 3 हस्तियों के बारे में हुजूर इस्लाम ने अबू बकर से लेना, अबू बकर ना उमर से लेना, उमर ना हो। अब वो अरबी हजरत मौला अली के पास जाके अर्ज करता है, ए अली, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मैं मौत का जायका चख लूं, दुनिया में मुझे मौजूद जाहिरन न पाओ, फिर मेरे बाद अपना हक अबू बकर से लेना। अगर अबू बकर ना हो फिर उमर से लेना, अगर उमर भी ना हो फिर उस्मान से अपना हक ले लेना। मौला अली ने फरमाया एक बार फिर जा, आखिरी बार जा, फिर जाके पूछ अगर उस्मान भी मौत का जायका चख ले फिर मेरा हक कौन देगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो अरबी फिर हाजिर हुआ, आके यही सवाल किया, या रसूल अल्लाह अगर मैं उस्मान को भी ना पाऊं फिर हक कौन देगा। सरकार ने फरमाया, ए अरबी, अल्लाह ने चाहा तेरा हक मैं दूंगा, अगर मैं मौजूद ना हूं फिर अबू बकर, अबू बकर के बाद उमर, उमर के बाद उस्मान, अगर ये तीनों मौजूद ना हो फ़इलल्लज़ी अरसलका, फिर अपना हक उससे ले लेना जो तुझे बार बार मेरे पास भेज रहा। बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है, बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। तवज्जो से सुनिए जरा मोहब्बत के साथ। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपने तरतीब खुद बयान फरमा दी। सरकार ने बता दिया मेरे बाद इस मुसल्ले पे कौन होगा। अबू बकर, अबू बकर के बाद उमर, उमर के बाद उस्मान,
उस्मान के बाद अली चारे यार, नबी दे आशिक नहीं कोई चारा वर्गा, ना कोई आया ना कोई आना, इना जान निसारा वर्गा, ना कोई धरती पैदा किता ना वफादारा वर्गा, आजम शान सिद्दीक किया था, को यार हजारा वर्गा, जरा बोलिए को यार। वो यार कौन जो मिजाज शनास भी है, वफादार भी है, गम गुसार भी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब अपने आखिरी अय्याम में सहाबा से ये बात कर रहे हैं, हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु आप रावी हैं, सरकार ने फरमाया अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया, दुनिया में रहना है या उसके पास जो अल्लाह के पास है वहां जाना है। अल्लाह के उस बंदे ने जो अल्लाह के पास है उसका इंतखाब किया। ये बात सुन के अबू बकर रो पड़े। अबू सईद फरमाते हैं पूछा गया ए अबू बकर ये बात सुन के आप रोए क्यों? आपने फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपके इस फरमान से मुझे महबूब की जुदाई नजर आ रही है। सरकार ने फरमाया अल्लाह के हां जो मौजूद उसका इंतखाब उस बंदे ने किया। उस शख्स से मुराद, उस हस्ती से मुराद खुद नबी करीम थे। आपसे पूछा गया दुनिया इख्तियार करनी है, दुनिया में रहना है या वहां जो अल्लाह के पास है? क्योंकि अबू बकर मिजाज शनास था, इसलिए सिवाय अबू बकर के इस जुदाई को कोई ना जान सका। अबू बकर मिजाज शनास भी है, वफादार भी है, गम गुसार भी है, यारे गार भी है, यारे मजार भी है। शान सिद्दीक अकबर पे कुर्बान में राज़दारे रिसालत की क्या बात है? जरा मिलके कहिए, बार बार ना कहना पड़े, हर बंदे की जबान पे हो क्या बात है। शान सिद्दीक अकबर पे कुर्बान में राज़दारे रिसालत, राज़दारे रिसालत जिसको सिद्दीक है मुस्तफा ने कहा, उस सरापा सदाकत की क्या बात है? उस सरापा सदाकत की, कमली वाले की जिसको रफाकत मिली, सब सहाबा की जिसको इमामत मिली, सबसे पहली है जिसको खिलाफत मिली, उसके तख्ते खिलाफत की क्या बात है? उसके तख्ते खिलाफत की गार है या के जन्नत की गुलजार गए, एक तरफ यार गए एक तरफ मार गए, जेर पाओ में जानू पे दीदार गए। तेरी सिद्दीक किस्मत की क्या बात है? तेरी सिद्दीक किस्मत की, तेरी सिद्दीक किस्मत की। मेरा दिल उनकी उल्फत से आबाद गए, मेरा दिल उनकी उल्फत से आबाद गए। कमली वाला न
नबी जिसका दामाद है, जिनकी बेटी बनी मोमिनों की है माँ, उनके शर्फो करामत की क्या बात है, उनके शर्फो करामत, उनके शर्फो करामत और सारी खल्कत की रहमत समेटे हुए जिस जगह पर गए सिद्दीक लेटे हुए, उस मोहम्मद के हुजरे पे कुर्बान में रश के फिरदौस जन्नत की, और जहां मेरे नबी के कदम लग जाए, आका करीम फरमाते हैं मा बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्ना। जिस जगह ने आते जाते सरकार के कदम चूम लिए, हुजरे से मिंबर तक, मिंबर से हुजरे तक, वो जगह जन्नत के बागों में से बाग, जहां कदम लग जाए, तलवा लग जाए, वो जगह जन्नत का बाग। तो जिसके कंधों पे खुद नबी सवार हो, पूरा जिस्म सरकार का अबू बकर के साथ मस हो, पूरा जिस्म, सर भी झोली में रख दिया, पुष्ट भी झोली में, सरकार करवट भी बदलते होंगे, सीने से भी लगाया कई बार। सुनते जाइए तवज्जो करके, पूरा जिस्म अबू बकर के साथ मस्त, सिवाय पैरों की तलियों के। अबू बकर का जिस्म, यानी अबू बकर के पैर की तलियां नबी पाक के जिस्म के साथ मस नहीं हुई, ना हो सकती थी। इसको भी सरकार ने, अब सोचिए जिसके साथ नबी का हाथ लग जाए, वो रुमाल जो हजरत अनस के घर में हो, सरकार हाथ साफ करे, जब कभी मैला हो अनस उसको आग में डाले, जब निकाले वो चमकता उजला बाहर निकले। देवबंदियों के आलिम ज़करिया सहारनपुरी हिकायाते सहाबा के अंदर लिख रहे हैं, दीगर मुहद्दिसीन ने नकल किया, और जिसको नबी पाक का हाथ लग जाए आग उसको न जलाए। नबी का जिस्म अबू बकर के साथ, अबू बकर का जिस्म नबी के साथ, सिद्दीक की तलियां भी मारूम ना रखी, वहां जिस्म तो ना लगाया, लुआब लगा दिया। वहां आका करीम ने लुआब लगा दिया। किस वक्त? जब अबू बकर गार में थे। सुभान अल्लाह दी आवाज आए। जब अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हो गार के अंदर थे, मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने किस वक्त लुआब लगाया? जब सांप ने डसा, बल्कि यूं कह दूं, इश्क के बंदे हैं ना, सांप ने बोसा लिया, सांप ने चुमया ना, हुजूर फरमाया हुन अबू बकर पैर चो। क्या बात। ले जी, आपके इस जुमले पे एक जुमला दे रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने उस वक्त तक नहीं कहा कि पैर हटाओ जब तक सांप ने बोसा नहीं दिया। अपना वो शेर भी ज़हन में रखिएगा, जब तक सांप ने बोसा नहीं लिया, उस वक्त तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं फरमाया अबू बकर पैर हटा। तो जब सांप ने बोसा दिया फरमाया पैर हटा, यानी हुजूर दसिया मेरे तक आने वास्ते पहले अबू बकर दे पैर चुमना जरूरी है। तो जो अबू बकर से नफरत करे वो महबूब तक नहीं पहुंच सकता। महबूब तक पहुंचने के लिए अबू बकर तक आना जरूरी है। क्यों जी? यहां लोग बकवासात करें जनाबे अबू बकर के बारे में, उनके ईमान पे शक करें। मैंने इब्तिदा में कहा
जिनको कलमा कलमे वाले ने पढ़ाया, जिनका जिक्र अल्लाह के कुरान में सानियस्नैनी इज़ हुमा फिल गार, और अल्लाह की मायत जिनकी कुरान से साबित, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, जैसा अल्लाह महबूब के साथ गार में, इसी तरह अबू बकर के साथ। और फिर कुरान ने अबू बकर को साहिब कहा, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। वो दो में से दो का दूसरा, अबू बकर गम न खा, सरकार हौसला दे रहे थे, अल्लाह का कुरान बयान कर रहा है। फिर उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर तेरा उन दो के बारे में क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह हो, जिनका तीसरा अल्लाह हो। अब ये तो कुरान अबू बकर का जिक्र कर रहा है, तुम कहते हो कुरान से अबू बकर का जिक्र दिखाओ, कुरान में भी अबू बकर। और अगर मजीद दलील चाहते हो तो आज नबी के दरबार में भी अबू बकर, आज भी अबू बकर हुजूर के साथ। गंदी मक्खी जिस दरबार के नजदीक नहीं जा सकती, अबू बकर वहां पहुंच गए, तो पाक है तो पहुंचे। सुनिए जरा, पाक है तो एक हाथ अबू बकर के हाथ में हुजूर इस्लाम का, दूसरा जनाबे उमर के हाथ में। सहाबा कराम ने ये मंजर देखा, कहा वाह क्या नजारा है। हुजूर इस्लाम ने फरमाया, हा कज़ा नुबासु यौमल क़ियामा, जैसा मंजर आज देख रहे हो क़यामत में भी देखोगे। मेरे दाएं अबू बकर होगा, बाएं उमर होगा। मुसल्ले पे चढ़ाया, खलीफा बिला फासला, बगैर किसी फासले के इमाम बनाया, इमाम भी बिला फासला। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने गार में साथ रखा तो गार में भी बिला फासला। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मजार में साथ रखा, मजार में भी बिला फासले। फरमाया, हा कज़ा नुबासु यौमल क़ियामा, तुम दुनिया में बिला फसल नहीं मानते, अबू बकर तो क़यामत में भी बिला फसल होगा। अबू बकर सिद्दीक तो क़यामत वाले दिन भी बिला फसल होगा। तो दरबार में भी, दरबार बोलिए, दरबार में भी साथ, सब बोलिए ना, दरबार में भी साथ। सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या, सुभान अल्लाह आखनी है तो ता पढ़ना। सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या, दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या। अब मस्जिद की जोली का भी ख्याल रखना, सारी तवज्जो शेर हल ना हो। ये मस्जिद के मामलात भी आपके ताउन से चलते हैं। अबू बकर सिद्दीक के नाम पे निकाल के रखे, आज हर बंदा इस मस्जिद की झोली में कुछ ना कुछ डाले, कोई मारूम ना रहे, और नियत कर ले, या अल्लाह इसका सवाब सिद्दीक अकबर की बारगाह में पहुंचा। इंशाअल्लाह उनके सदके अल्लाह आपकी मुश्किलात आसान करेगा। सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या, दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या। तुम दुनिया के मायार तो सब देख रहे हो, तुम दुनिया के मायार तो सब देख रहे हो, तुम दुनिया के मायार तो सब देख रहे हो। अल्लाह का मायार नहीं देख रहे क्या, बोलिए बोलिए, अल्लाह का मायार नहीं देख रहे क्या, दरबार में तो यार नहीं देख रहे क्या। दूल्हा बने आए हैं अबू बकर के घर में, दूल्हा बने आए हैं अबू बकर के घर में। कौन
कौनैन के सरदार नहीं देख रहे क्या, कौनैन के सरदार नहीं देख रहे क्या, कौनैन के सरदार नहीं। एक शेर है, जरा खुसूसी तवज्जो दी हमाद साहब, प्रोफेसर साहब, मलक अहमद नवाज साहब आपकी, क्योंकि मेरे साथ फिर डिस्कशन भी होती है इन मामलात में, जरा सुनिए। सिद्दीक इमामत पर है और मुक्तदियों में, सिद्दीक इमामत पर है और मुक्तदियों में, सिद्दीक इमामत पर है और मुक्तदियों में। तुम हैदर करार नहीं देख रहे क्या, तुम हैदर करार नहीं देख रहे क्या। एक शेर और आ गया, क्या कहते हो कि कुरान में अबू बकर कहाँ है, क्या कहते हो कि कुरान में अबू बकर कहाँ है, क्या कहते हो कि कुरान में अबू बकर कहाँ है, और तुम आयत फिल गार नहीं देख रहे क्या, तुम आयत फिल गार नहीं देख रहे क्या। दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या। मक्ता सुनिए जरा, मक्ता भी बड़ा मजे का है। तहसीन अभी हक के तरफदार बहुत हैं, हक नू मनन वाले काफी हैं, वो किथे ने, सुनो जरा, ज़ौक लेना है, तवज्जो नाल, वो मजमा मैं तुम दसना किथे। तहसीन अभी हक के तरफदार बहुत हैं, तहसीन अभी हक के तरफदार बहुत हैं। कहाँ ये मजमाए बेदार नहीं देख रहे क्या। और मैं खब्बी साइड वाला नू मजमा बेदार किवें आखा। अल्लाह सुभान सुभान, क्या बात, क्या बात, या सुभान सुभान अल्लाह। गल नू नेड़े लावा जल्दी जल्दी, मौजू मुकना आज भी नहीं, तीसरा जुमा है, खत्म आज भी नहीं होगा। सुभान अल्लाह, जल्दी से कह दीजिए। सांप के आगे जनाबे अबू बकर के पैर की एड़ी, हुजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया अबू बकर हटा पैर। आका सांप अंदर आएगा आपको नुकसान पहुंचाएगा, फरमाया वमा मिन शैइन इल्ला व यअलमु अन्नी रसूलुल्लाह। अल्लाह ने किसी चीज को पैदा नहीं किया जो मेरी पहचान न रखती। आने दो उसको अंदर। सांप अंदर आया, हुजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया हाँ, मेरे यार को क्यों रुलाया है, मेरे यार को क्यों रुलाया है। डॉक्टर लतीफ साहब, इकबाल ने कहा माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। सुभान अल्लाह, क्या बात। देखो ना, कह रहे ने ये तो हो गया साहिब ज़ौक़ जेडे बैठे ने उर्दू वाले, जेडे पंजाबी वाले मेरे जट जेडे पिंडा चो आए ने, सर्दी गर्मी नहीं देखते, बारिश नहीं देखते, जुमा इत्थे पढ़ते हैं। 12 बजे मस्जिद ही आना शुरू हो जाते हैं, तकरीर 1:30 बजे शुरू होए ते जाते 4 बजे। इन्हों वास्ते भी कोई कि सांप ने कहा मैं भी तो आपके इंतजार में था, इससे आसे मैं उम्र गुजारी, छले खार हजारा, माली बाग न वेखण ते
वे आया जद बहारा रोके आख्या सपनी मारे आका मैं थी गलती होई आशिक वे खलवन जद दिल पर होश नहीं रहती कोई। आका मैं आपके दीदार में महब था, यकदम आगे पैर की एड़ी आई, मुझसे रहा ना गया क्योंकि मैं आपके इंतजार में था। एक रिवायत में आता है 950 साल से ये सांप दीदारे मुस्तफा की तलाश में था। एक रिवायत में आता है 650 साल से जनाबे ईसा से पता पूछ के आया। आज जब दीदारे यार का वक्त आया, पहरेदार बड़ा सख्त था, सारे सुराख बंद कर दिए, खुद देख रहा है, किसी और को देखने नहीं दे रहा। अबू बकर की वो कैफियत क्या होगी जब सरकार के रुखसार पे आंसू गिरा होगा। किसी ने क्या खूब कहा कि आंसू गिरा है उनके रुखे महताब पर, आंसू गिरा गए उनके रुखे महताब पर, कुर्बान होने आई थी शबनम गुलाब पर, कुर्बान होने आई थी शबनम गुलाब। अब जल्दी जल्दी सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम और अबू बकर गार के अंदर, मकड़ी ने जाला बना दिया, खारदार दरख्त उगाया, कबूतर के जोड़े ने अंडे दे दिए, घोंसला बना लिया। और इमाम जुरकानी लिखते हैं कि आज जो कबूतर हरमैन शरीफैन में पना लिए हुए हैं ये उन्हीं की नस्ल से है। इमाम जुरकानी लिख रहे हैं कि आज तक उनको हरमैन शरीफैन में पना मिली हुई है, ये उसी कबूतर की उस जोड़े की नस्ल से है। और फिर इनको सिला मिल गया। यहां से फिर जब आगे का सफर शुरू किया, इसको मैं शॉर्ट कर दूं, सुराका बिन मालिक जोशमी जो पीछा करते करते 100 सुर्ख ऊंट का ऐलान था सदके अबू बकर के खानदान पर कि 3 दिन गार में शहजादी अस्मा बिनते अबू बकर रोटी पहुंचा रही है। गुलाम आमिर सारा दिन बकरियां चराता है गार के इर्द गिर्द, शाम को जाके गार के सामने खड़े करके दूध दो के गर्म करके हुजूर को पेश करता है। और आपका बेटा अब्दुल्ला बिन अबू बकर सारा दिन कुफार की एक्टिविटीज की खबर गार में जाके पहुंचाता है। 100 ऊंट का ऐलान भी जिनको ना खरीद सका उस खानदान को अबू बकर सिद्दीक का खानदान कहते हैं। गुलाम भी ना बिक सकिया, साढ़े करोड़ा पति अरबा पति रोजाना बिकते हैं सदके उस खानदान पर, सदके उस गुलाम पर, उस गुलाम की गुलामी पर कि उस दौर के अंदर जो गुर्बत का दौर था 100 ऊंट बड़ी अहमियत रखते थे, वो लालच ना खरीद सका। अगर गुलाम की ऐसी वफा है तो आका अबू बकर सिद्दीक की वफा का क्या मतलब। ये तरबियत सिद्दीक अकबर की थी, ये तरबियत अबू बकर सिद्दीक की थी। और फिर सुराका बिन मालिक पीछे से हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मुड़ के देखा, कहा आका पीछे कोई आ रहा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू बकर डर नहीं। सुराका बिन मालिक खुद कहते हैं कि मैंने अपना घोड़ा दौड़ाया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेरी तरफ देखा, अबू बकर को तसल्ली नहीं हो रही थी तो कहा हुजूर दुआ ही कर दे। सरकार ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो सुराका कहता मेरा घोड़ा गर्दन तक जमीन में धंस गया था, उत्तो जंप लेके थले आ लगा, कहने लगा मैं वादा करना तुहाडी खबर किसे नहीं देंदा, मैं मन गया कि तुहाडा रब सच्चा है। कलमा नहीं पढ़ा, कहा मैं आपके रब को मानता हूं कि उसने आपकी मदद की, फिलहाल मुझे माफ कर दे। हुजूर ने दुआ की, घोड़े को जमीन ने छोड़ दिया तो उसने कहा मुझे अमान लिख दे। सुराका को अमान लिख के दी। जब पलटने लगा तो हुजूर ने फरमाया सुराका उस दिन क्या मंजर देखने वाला होगा जब किसरा फतह होगा। और फिर उस वक्त किसरा ईरान का बादशाह, उसको किसरा कहते हैं, जब उसकी फतह होगी ईरान को फतह किया जाएगा, जो किसरा के सोने के कंगन माले गनीमत में आएंगे तेरे हाथों में पहनाए जाएंगे। ये कब की खबर दी जा रही है?
ईरान फतह हुआ हजरत उमर के दौर में, हुजूर पर्दा फरमा गए, अबू बकर सिद्दीक पर्दा फरमा गए। हजरत उमर के दौर में ईरान फतह हुआ, माले गनीमत के कंगन आए, फरमाया ये सोने के कंगन पहन। सुराका शरीयत को जानता था, हुजूर का गुलाम बन चुका था, कहा नहीं शरीयत में सोना हराम है। फरमाया पा हर एक ते मुस्तफा हराम कीता, तेरे ते अल्लाह दा महबूब हलाल करके गया। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मैं पहन कंगन। फिर सुराका ने कंगन पहने और हजरत सुराका ने कहा कि आज मुझे पता चला कि अल्लाह ने इतनी उम्र दी क्यों है, क्योंकि मैंने ये कंगन पहनने थे, क्योंकि अल्लाह के महबूब की जबान से निकला है, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। नबी पाक अलैहिस्सलाम अब मदीना शरीफ की तरफ चल रहे हैं। अब सिद्दीक़ अकबर का तौरियतन कलाम सुनिए। रास्ते में हुजूर आगे ऊंटनी पे सवार, पीछे अबू बकर। रास्ते में कोई पूछता ना, क्योंकि हर तरफ हुजूर की तलाश थी, रास्ते में कोई पूछता कि ये आपके साथ कौन है, अबू बकर कहते हैं ये मुझे राह दिखाने वाला है। सुनिए, उस जमाने के अंदर अगर किसी को रास्ता नहीं पता होता था, कोई नया मुसाफिर किसी रास्ते पे जाता तो उजरत पर रास्ता दिखाने वाले लिए जाते कि आपको उजरत दूंगा, हमें रास्ता दिखाओ। अब वो लोग समझते कि शायद इस बंदे का अबू बकर तारुफ करा रहा है कि शायद उजरत पे लेकर ये इसको रास्ता दिखा रहा है, लेकिन अबू बकर कौन से रास्ते की बात कर रहे थे? वो रास्ता राहे हिदायत का रास्ता। इसमें किज़ब लाजिम नहीं आता, झूठ लाजिम नहीं आता, इसको तौरियतन कलाम कहते हैं। जनाब अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चले, उस मकाम पे पहुंचे जहां आज मस्जिद कुबा है। लोग इंतजार में थे, बात लंबी हो जाएगी, मिनट थोड़े रह गए। लोग इंतजार में थे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने वहां मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी, और वो मस्जिद जिसमें 2 रकत पढ़ने से कामिल उम्रे का सवाब मिलता है। हजरत कुलसूम बिन हदम का वहां मकान था जिसमें हुजूर इस्लाम ने क़याम किया। एक मौलवी साहब बड़ी लंबी चौड़ी वीडियो चढ़ा के कह रहे थे ये वो घर है जहां अबू अयूब अंसारी थे, इंतजार कर रहे थे। वही हजरत कुलसूम बिन हदम का घर कुबा के मकाम पे दिखा रहा है, और मिलियंस में उसके व्यूज थे। मैं क्या देख लो, जिस बेवकूफ को ये नहीं पता ये कुबा का मकाम है। सरकार तकरीबन 14 दिन या 17 दिन यहाँ ठहरे, तो अबू अयूब अंसारी का घर तो मदीना शरीफ में था। लोगों को पहले पढ़ लिया करो, फिर किसी को खबर देती करो। हाँ, इंसान भूल भी सकता है, लेकिन जिंदी लंबी चौड़ी तकरीर थी ना, इंज करना नहीं चाहिए। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम जिस वक्त मदीना शरीफ में दाखिल होने लगे तो एक शख्स आया जिसका नाम था बुरैदा असलमी। उसने आके नेजा लहरा के हुजूर को रोकना चाहा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने सख्ती नहीं की, फरमाया कौन है? उसने कहा बुरैदा असलमी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा बुरैदा है। कद बारादा अमरुना वसलाहा, यानी हमारा काम अच्छा हो गया और आखिर में सुलह है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कबीला कौन सा? उसने कहा बनी असलम। सरकार ने फरमाया सल्लमता, खैर सलामती है। वो नेज़ा लहरा रहा कि मैं जाने नहीं दूंगा, मैं गिरफ्तार करूंगा, 100 ऊंट इनाम पाऊंगा। फिर कबीले की शाख पूछी कौन सी है? कहा सहम। फरमाया अस्बहता सहमु का, तूने अपना हिस्सा पा लिया। अब जब सरकार हर बात का ऐसे जवाब दे रहे थे, वो कहता है आप कौन है? फरमाया मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। उसने कहा अगर आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। आका करीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा आका आप मदीने में दाखिल हो, आपके आगे एक झंडा होना चाहिए, आपके आगे एक झंडा होना चाहिए। झंडा कहां से आया? उसने अपना इमामा उतारा, इमामा उतार के उसने अपने नेज़े के ऊपर उसको बांधा, ऐसे लहरा के कहता पहले ढक्कन आया सा, हुण मुहाफिज बन के टुर रहा है, कोई ढक के दिखाए। अब जुर्रत के साथ हुजूर के साथ आगे आगे चल रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सवारी जब मदीना शरीफ में दाखिल हुई, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने कहा आका वहां ले चले जहां आपने जाना है। मैं छोड़ दो, ये ऊंटनी मामूर है, इसको पता है मैंने कहां जाना है। ऊंटनी नू पता है, अल्लाह करे पाकिस्तान दे ऊंट नू भी पता लग जाए।
किसी का ना तो नहीं लिया ना लईए तो फिर कवारीयत है ना। मैं तो किसी का ना नहीं लिया, मैं उन्होंने वोट आख्या जिन्हें हुजूर की खबर नहीं। ऊंटनी नूं पता मैं किधर जाना तो उत्ते कौन, इनू किथे पहुंचाना ते रोंदा कौन पे है, ऊंटनी को पता। अच्छा फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम जहां से गुजरते बड़े बड़े कबाइल के सरदार हमारे घर आए, हुजूर हमारे घर। पर सोना भी गरीबा नूं पसंद बहुता करदा है। बंदा अमीर होवे ते दिल दा भी अमीर हो। उस्मान गनी अमीर थे, अब अगर मैं कहूं कि अमीर को हुजूर पसंद नहीं करते तो यह भी बात दुरुस्त नहीं है, लेकिन बंदा दिल का भी अमीर है। दिल का अमीर जब बंदा होता है ना तो अल्लाह जिब्रील से कहता है मेरे खलील इब्राहिम को कह दे मैंने तुझे खलील बना लिया। किस वजह से? क्योंकि ये सखावत बड़ी करता है। सखावत जो करता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम हर एक को दुआएं दे रहे हैं, मेहरबानी शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ऊंटनी चलती चलती जो रो रहा था, सारा टब्बर रो रहा था, घर में पानी भी नहीं था पिलाने के लिए, पानी का बर्तन भी नहीं था। तो सरकार की डाची ऊंटनी वहां बैठ गई, दस्तक हुई, वो इंतजार कर सदियों से 1000 साल से ये खानदान ये उस कबीले से था जो 1000 साल पहले तुब्बा अव्वल हिमयरी खत लिख के गया था। इब्ने कसीर ने लिखा, दीगर उलमा ने। आज वो खत अबू लैला के पास और अबू अयूब अंसारी ये दोनों भाई हैं, ये अंदर रो रहे हैं, दरवाजे पे दस्तक। 1 मिनट लैला, दरवाजे पे दस्तक हुई, पूछा कौन? कहा दरवाजा खोलो, क्या हुआ? थी जिसकी तमन्ना बरसों से, आखिर वो जमाना आ ही गया। जरा कह दीजिए फिर। थी जिसकी तमन्ना बरसों से, आखिर वो जमाना, बोलिए ना यार, आ ही गया। थी जिसकी तमन्ना बरसों से, आखिर वो जमाना आ ही गया। अब जश्न मनाओ ऐ लोगों, हसनैन का नाना आ ही गया। अब जश्न मनाओ ऐ लोगों, हसनैन का नाना। सुन्नत है।